शिव महापुराण की कथा जब कोई श्रवण करने के लिए बैठता है, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा में वो कथा सुनने बैठता है, उतनी देर तक उसके घर के पूर्वज जो पितृलोक में रहते हैं, उन पूर्वजों के पास में स्वयं नारायण उनके कंधे पर हाथ रखकर कथा श्रवण करते रहते हैं। स्वयं नारायण। जितनी देर तक आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो, जितनी देर तक भगवान शंकर की कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, जितनी देर तक बैठकर भगवान शिव के तत्व का स्मरण कर रहे हो, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हो, केवल शिव कथा मनुष्य ही नहीं श्रवण करता। शिव महापुराण की कथा कहती है देवता भी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए मृत्यु लोक में आकर जहां तहां विराजमान होकर शिव तत्व को श्रवण करना चाहते हैं। ये शिव तत्व है। अविरल भक्ति देने वाले बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार नमो बार बार आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। शिव पुराण कह रही, जितनी देर तक आप बैठकर शिव तत्व को सुनते हो, जितनी देर तक बैठकर आप शिव महापुराण को श्रवण करते हो, जितनी देर तक बैठकर आप भगवान शंकर की चर्चा करते हो, उतनी देर तक नारायण बैकुंठ छोड़कर पितृलोक में निवास कर कर पितरों के कंधे पर हाथ रखकर शिव महापुराण की कथा पितृलोक में श्रवण करते हैं। शास्त्र कहता है महाराज खेतान जी, बहुत बहुत साधुवाद है। शिव महापुराण अगर कोई नावी पढ़े ना, और उज्जैन महाकाल की नगरी में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर एक दीवार पर पत्थर से अंकित है, कोई पुराण एक पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 2 पीढ़ी को तारेगी, कोई पुराण 7 पीढ़ी को तारेगी, पर शिव महापुराण के लिए ऋण मुक्तेश्वर मंदिर के दरवाजे पर पत्थर पर अंकित हजारों साल पहले का लिखा है। केवल एक शिव महापुराण ऐसी होती है जो 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा करवाने वाले भी, सुनने वाले भी, बांचने वाले भी और उसमें सहयोग करने वाले। ये खेतान परिवार का सौभाग्य। इनके पूर्वज, हम तो कहेंगे जैसे बच्चा गुल्लक भरता है और उस गुल्लक में पैसा इकट्ठा करता है और गुल्लक भरने के बाद जब फोड़ता है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, तो खेतान परिवार के दादा परदादा माता पिता बुजुर्ग, उनके भी पिता माता, उनके भी पिता माता, और दोनों पक्ष यहाँ ससुराल पक्ष और मायका पक्ष दोनों के कुछ पुण्य उदय हुए होंगे। इनकी भी पति की अगर 71 पीढ़ी देखी जाए तो माता की भी 71 पीढ़ी देखी जाए, दोनों की 71 पीढ़ी के कहीं पुण्य प्रबल होते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने देश में और अपने क्षेत्र में प्रारंभ होती है। महाराज ये शिव तत्व है, ये शिव जी की कृपा, ये उनकी उदारता। और आप लोग जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े बड़े साधुवाद के पात्र, कुछ तो पुण्य करा है वीरगंज वालों ने।
ये पक्का है कि कहीं ना कहीं आपका पुण्य प्रबल हुआ होगा। माना ये तुम्हारा जो समय है 2 बजे से 5 बजे तक, ये सब भोजन वोजन करने के बाद आराम से पलंग पे सोने का समय है, और 5 बजे उठो और उठने के बाद फिर काम में लग जाओ। माना ये आपका 2-3 घंटा 2 से 5 बजे तक का जो समय, ये थोड़ा विश्राम का समय, आराम का समय है। पहला दिन ऐसा रहेगा, थोड़ा थोड़ा आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ कथा हो रही है, और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि बहुत गर्मी भी है, ताप भी है। फिर भगवान भी कहता है, देखो जो अदरक होती है ना, जीजियाँ जानती हो ना अदरक को, अदरक जो होती है ना, उस अदरक को जितना कूटो ना चाय में उतना स्वाद, बोलो जम के बोलो जरा, आता है। अदरक को जितना कूटोगे ना उतना चाय में स्वाद आएगा। और अदरक को कूटो ही मत, तुम बस इतना बड़ा डिगली लेके अदरक को तोड़ के और चाय में डाल दो और चाय को उका ले जाओ। स्वाद आएगा क्या? जम के बोलो जरा, आएगा? नहीं आएगा। अदरक को जितना कूटोगे चाय में उतना स्वाद बढ़ जाएगा। उसी तरह 7 दिन की शिव महापुराण में तुम भी इधर से उधर से, कोई यूं खसकाए कोई यूं खसकाए, इधर से धूप पड़ रही, इधर से जाना है, कोई कहे इधर से जाओ, कोई के उधर से जाओ, कोई के गाड़ी वहां खड़ी कर दो, कोई के वहां जाओ, और ऐसे कुटाओ मालूम पड़े अदरक की तरह, कुटते जाओ कुटते जाओ कुटते जाओ, तो ये निश्चित है 7 दिन में तुम्हें स्वाद आ ही जाएगा। ये निश्चितता है, ये आनंद की अनुभूति तुम्हें हो ही जाए। ये कहीं ना कहीं तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा अदरक को थोड़ा ज्यादा कूटना पड़ेगा। तो अब तुमसे कोई कह दे कहाँ गई थी तू, तो कह देना सिलवत्ते में कुटने गई थी। अब कोई पूछ ले, मान लो गई कहाँ थी तू, है इतना, वो तो फिर भी या तो फिर भी तुम लोग बड़े आराम से बैठे हो, बहुत। नेपाल में कथा है ना, दूसरे देश में, इसलिए तुम बहुत आराम से बैठे हो। अभी इंडिया में कथा होती ना, महाराज जी, तो तब और मालूम पड़ जाता तुमको, ये वाला पाँव इस पे, ये वाला पाँव इस पे। अब फिर अदरक को टांग दो जोरदार, उधर सरक, फिर इधर से मालूम पड़े पानी पी रही थी, खुद ढुल गया उस पे। अब अदरक को टांग दो, फिर कुटाने के बाद उसका स्वाद। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बस शिव तत्व को हमें जानना है, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को। तुम मैना धन्या कला के वो लहंगे से जो चोट लगी है महाराज, वो श्रेष्ठ नहीं। अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मैना धन्या कला, तुम अपने पिता से मिलने जा रही हो और संत बैठे हैं और संत के चरण पर चोट लग रही। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, मंत्र जाप कर रहा हो, कोई तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम भी जप रहा है, भगवान का भजन भी कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवत नाम का रसतत्व भी ग्रहण कर रहा है, तुम्हारे घर में बैठकर भगवान की अविरल भक्ति को भी धारण कर रहा है, तो शिव महापुराण कथा कहती है कि उसको दुख नहीं होना चाहिए, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको तकलीफ ना हो। किसी जीव को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर हम सुख कैसे अनुभव कर सकते हैं? किसी को कष्ट देकर हम सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं? जब पूरे ब्रह्मांड में, मृत्युलोक में कोई दूसरे देवता की ना तो मूर्ति थी, पूरे ब्रह्मांड में
पूरे पृथ्वी पर ना दूसरे देवता का कोई क्रम था। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मृत्युलोक में, पूरी पृथ्वी पर केवल एक देव था, और वो देव अधिदेव महादेव था। केवल एक, और कोई नहीं। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, आप लोग ईमानदारी से बोलना, बुजुर्ग माताएं भी बैठी हुई हैं। नेपाल वीरगंज की सभी बुजुर्ग माताओं को, नेपाल देश की सभी माताओं को नमन करते हुए प्रश्न करना चाहता हूँ। क्या पहले के समय में, जब आपने भी अपने जीवन में देखा होगा, पहले के समय में हड्डी का डॉक्टर, आँख का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, फेफड़े का डॉक्टर, लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, पीठ का डॉक्टर, सिर का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, ये सारे डॉक्टर अलग अलग होते थे क्या? ईमानदारी से बोलना, होते थे? नहीं। एक डॉक्टर होता था, बस उसके यहाँ चले जाओ, जाकर कह दो साहब फेफड़ा दुखा, साहब सिर दुखा, साहब आंख दुखी, साहब कान दुखा, साहब नासिका दुखी, साहब दांत दुखा, साहब हड्डी दुखी, साहब पाँव दुखा, तो वो सारा इलाज एक ही कर देता था। अब जैसे जैसे विज्ञान बढ़ा, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ा, वैसे वैसे ये डॉक्टर होन भी बढ़ गए। साहब ये आँख का है, ये कान का है, ये जीवान का है, ये दांत का है, ये हड्डी का है, ये किडनी का, ये लीवर का, ये फेफड़े का, ये चेस्ट का, ये कमर का, ये कंधे का। अभी और रुको, अभी 10-20 साल में और नए और बढ़ते चले जाएंगे, शाखाएं बढ़ गई। पहले एक डॉक्टर था, सबका इलाज कर देता था। इसलिए पहले केवल एक डॉक्टर था, देव अधिदेव महादेव, सबका इलाज कर देता था। जो आया उसको था। पशु आया, पक्षी आया, जलचर आया, थलचर आया, वायुचर आया, देव आए, मनुष्य आए, असुर आए, राक्षस आए, अप्सरा आई, गंधर्व आए, जो आया महादेव की शरण में, महादेव सबको तार देते, सबको। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। एक डॉक्टर होता था, सब इलाज कर देता था। एक महादेव होता था, सबका इलाज कर देता। एक की शरणागति। एक पत्र आया है, देखिए, बड़ा सुंदर भाव। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार के सीतामढ़ी जिले से हूँ। मेरी माँ जो नेपाल की ही रहने वाली हैं, मलगवा की निवासी हैं, नेपाल की। कहीं बैठी हैं? संगीता जी यादव आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। मैं संगीता यादव, इंडिया में बिहार की रहने वाली हूँ। मेरी माँ नेपाल के ही, नेपाल देश में ही मलगवा की निवासी हैं। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया मेरी माता के लिए, पर उनको कोई आराम नहीं लगा। सारी दवा खिलाई, आराम नहीं लगा।
तब टीवी के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने मेरी माता को कहा, माँ 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया करो और चढ़ी हुई बेलपत्र को भगवान से लेकर औषधि के रूप में खाया करो। गुरुदेव बाबा की कृपा का क्या वर्णन करें। हम नेपाल के करीब में हैं और मेरी माँ नेपाल में है। रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत होता है, रुद्राक्ष यहाँ प्राप्त भी जल्दी हो जाता है। गुरुदेव फिर भी हम 26 अप्रैल 2022 को सीहोर गए और वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उस पानी को मेरी माँ ने पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से ठीक हैं, इसलिए हम यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं, नमन करने के लिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे। आपका किया गया तप, आपका किया गया भजन, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया नाम जाप खाली नहीं जाता। आज भले दुनिया के लोग भटक रहे, आज बड़े दुनिया के लोग भ्रमित हो रहे। बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जानते हैं, एक ही डॉक्टर सारा इलाज कर देता था। पहले के लोग नहीं जानते थे कि ये अलग है कि वो अलग है। केवल एक मेरे महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते थे, सूर्य भगवान को अर्घ देते थे और भगवान का भजन करते थे और पार उतर जाते थे। आज मनुष्य भटक रहा है, मानव भ्रमित हो रहा है, भ्रमित। अब जिस देश में रह रहे हो, आप जिस देश में निवास कर रहे हो, जरा विचार करिएगा कि उस देश में भगवान पशुपति नाथ रह रहे हैं। अर्थात पशुपति नाथ का क्या मतलब है? एक भगवान शिव जो पशुओं के भी देवता हैं, पक्षियों के भी देवता हैं। एक भगवान शिव जो असुरों के भी देवता हैं, देवताओं के भी देवता हैं। एक भगवान शिव अप्सरा, गंधर्व, जलचर, थलचर, वायुचर जितने हैं सबके देव हैं। और हम उनकी भक्ति में रमे हुए हैं। जरा विचार करिए कितनी कृपा शिव की है। सबसे कीमत वाला शरीर है ये। कौन सा शरीर? मनुष्य का शरीर सबसे कीमत वाला है। एक किडनी की कीमत, दूसरी किडनी की कीमत किसी हॉस्पिटल में जाके मालूम करना कितना कीमत वाला है। अब तुम किसी एक साधारण जीव जंतु, चिड़िया, पशु, पक्षी को लेकर चले जाओ, उसकी इतनी कीमत मिलेगी क्या? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, मिलेगी इतनी कीमत? सबसे कीमत वाला शरीर है ये मनुष्य शरीर। और जरा विचार करिएगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे बोलो तो रे जरा, नहीं लगेगा ना? 25 लाख की गाड़ी में डीजल और पेट्रोल नहीं डाला जाए और क्रोसिन का तेल और घासलेट डालकर चला लोगे क्या? अरे जम के बोलिए जरा, नहीं चला सकते ना? नहीं हो सकता है 50 लाख की गाड़ी, और अगर तुम्हारे 50 लाख की गाड़ी में, 60 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में डीजल पेट्रोल नहीं है, तो तुम क्या वो घासलेट का तेल, क्रोसिन का तेल डालकर चला सकते हो 1 करोड़ की गाड़ी? 50 लाख की गाड़ी? नहीं नहीं, मशीन बेकार हो जाएगी। नहीं नहीं, गाड़ी बेकार हो जाएगी। 50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी है, 70 लाख की गाड़ी है, 80 लाख की गाड़ी है, 60 लाख की गाड़ी है, 25 लाख की गाड़ी है, 5 लाख की गाड़ी है। 5 लाख की गाड़ी में भी तुम घासलेट का तेल, क्रोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते।
तो फिर ये करोड़ों की गाड़ी में आड़ा टेढ़ा सामान डाल के क्यों चलाते? बोल बम का नारा है। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा था कहीं इधर टंग रहे कहीं उधर टंग रहे। हमने कहा गाड़ी इतनी कीमत वाली और घासलेट का तेल डाल डाल के चला रहे। कितनी कीमत इस गाड़ी की, कितनी कीमत। गाड़ी तो देखो कितनी कीमत वाली है। 25 लाख की गाड़ी, 5 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी। कभी अंदाजा लगाना इस शरीर की कीमत क्या है। एक किडनी खराब होती है, जब किडनी बदलने का समय आता है बाजार से दूसरा जब डोनेट करता है लाखों रुपए लेकर एक किडनी देता है। कीमत लगाइए जरा इस गाड़ी की कितनी कीमत है। एक लीवर गड़बड़ होता है, उस लीवर की कीमत लगाइए। एक आंख गड़बड़ होती है, उस आंख की कीमत लगाइए। एक दांत बेकार हो जाता है तो दांत की कीमत लगाइएगा कि वो दांत चले गया तो आपको कितना कष्ट भोगना पड़ रहा है। शरीर के एक एक अंग की कीमत लगाइए। 50 लाख की गाड़ी को घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से मत चलाओ, गाड़ी की मशीन खराब हो जाएगी। उसी तरह इस शरीर को आड़ा टेढ़ा खा के मत चलाओ, मशीन खराब हो जाएगी, बाद में दुख हो जाएगा, ये चल नहीं पाएगी। आजकल बीमारी इतनी बढ़ गई साहब, ये मशीन गड़बड़ हो गई ना तो बीमारी इतनी बढ़ गई। 15 साल के बच्चे को तो अटैक आ जाता है, हार्ट अटैक। 15 साल का बच्चा, 10 साल का छोरा, 5 साल का बच्चा, शुगर। 5-5 साल के, 8-8 साल के बच्चे को शुगर हो गई। बुजुर्ग माताओं के आंख में आज भी चश्मा नहीं है। अभी हम अगर इसी नेपाल देश की बुजुर्ग माताओं से मिले तो उनकी आंख में आज भी चश्मा नहीं है। और नई नवेली बहू इतनी डेंटिंग पेंटिंग करने वाली, और मालूम पड़े अभी भी ऐसी डब्बी में से निकाल के, और चश्मा तो आजकल लगाती नहीं क्योंकि चश्मा लगाने में उसका फैशन जाए, तो इतनी सी डब्बी में ना जाने क्या रखा रहता है, उसको निकालेगी और आंख को ऐसा फाड़ेगी। क्या बोलते जी? हाँ बस तुम समझ गए ना, कथा हो गई समझ। बस महाराज तो समझाया, तुम समझ जाओ, बस हो गया। हो और 3-4 बार यूं भी करके देखती है, सही फंसा है कि नहीं फंसा। 3-4 बार। गाड़ी कितनी सुंदर है, गाड़ी कितनी कीमत वाली है, और इतनी गाड़ी कीमत वाली हो और कीमत वाली गाड़ी में घासलेट और केरोसिन का तेल डालकर चलाओ तो उसकी कोई महत्वता नहीं है। गाड़ी अगर कीमत वाली है तो डीजल पेट्रोल भी अच्छा डाला जाए। महाराज ये विचार करिएगा जरा, इसकी कीमत समझिएगा मानव के देह की। जिसने कीमत समझ ली उसका जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। इतनी कीमतवान गाड़ी का एक तत्व पहचानो, इसकी कीमत जानो। जानो, शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। मैना, धन्या, कला, तीनों के लहंगे की चोट लगी
सनत कुमार जी को और सनत कुमार को क्रोध आएगा, श्राप दे दिया। तुम्हें मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। आंखों में जल भर गया। तीनों ने शिव जी की आराधना की। अभी आपको कहा था नेपाल देश एक ऐसा देश है जिस देश में भगवान शंकर जन्म लेने वाले बच्चे को भी गुरु मंत्र देने के लिए आते हैं। ये कोई साधारण देश नहीं है, जहाँ का कंकर कंकर शंकर के रूप में विराजमान है। कंकर कंकर शंकर, जहाँ की पवित्र नदी में से भी श्री नारायण हरि शालिग्राम जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कितनी पवित्र होगी वो गंडकी नदी, कितना पवित्र होगा वो कंकर शंकर का पावन आनंद, जरा विचार करिएगा। कितना पवित्र, कितना पवित्र। अब शिव कथा कह रही है, तीनों ने क्षमा मांगी। सनत कुमारों से कहा हमें क्षमा कर दो, गलती हो गई हमसे, हमारे शरीर के द्वारा आपको कष्ट हुआ, ये गलती हो गई, पर आप कृपा करो। अगर आप दया करोगे तो सब कुछ हो सकता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब। आप कृपा कर दो बस। सनत कुमारों ने कहा तो इन तीनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी, वर दिया, मृत्यु लोक में जाओगी, तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारी गोद में 3 बेटियां खेलेंगी। वो 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर देंगी। 3 बेटियां संपूर्ण विश्व का कल्याण कर। अब मैनावती के गोद में मां पार्वती जी है। जरा ध्यान देना, डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा चल रही है और आपको कहा कि भगवान शिव आकर गुरु मंत्र देते हैं नेपाल देश की इस धरा पर। तो हमको जरा गहनता में लेना पड़ेगा कि नेपाल देश की इस धरा पर देवाधिदेव महादेव के इतने मंदिर पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में, पूरे नेपाल देश में जितने किसी देव के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा हैं महादेव के मंदिर पूरे देश में, पूरे नेपाल देश के अंदर। आप जहां जाओगे वहां महादेव मिल जाएंगे आपको, जहां जाओगे वहां महादेव। और बड़े प्राचीन, बड़े प्राचीन, कई कई मंदिर तो इतने प्राचीन हैं जहां केवल आप जाकर बैठे और आपको ऊर्जा प्राप्त होती है महाराज, आपको बल मिलता है। पशुपतिनाथ, दुधेश्वर नाथ, डोलेश्वर, ऐसे कई मंदिर हैं नेपाल देश के जहां केवल आप जाकर बैठे हो और आपको बल मिला। और जरा विचार करिए, जिस नेपाल देश में पूरे विश्व को अगर किसी देश ने ढेरों माल दिया हो, ढेरों संपदा दी हो, कोई कहता है अमेरिका ने उसको ये दिया, कोई कहे भारत ने उसको ये दिया, कोई कहे पाकिस्तान ने ये दिया, कोई कहे इंग्लैंड ने ये दिया, कोई कहे हालैंड ने ये दिया, कोई कहे चीन ने ये दिया, पर नेपाल देश ने संपूर्ण विश्व को अगर कुछ दिया है तो एक कन्या का सम्मान करने का, पूजन करने का एक क्रम नेपाल ने दिया है कि कन्या की पूजन कैसे करी जाती है, कन्या का आदर कैसे करा जाता है।
एक छोटी सी कन्या का सत्कार कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या का मान सम्मान कैसे करा जाता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे देखी जाती है, एक छोटी सी कन्या में देवी का भाव क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी का क्रम क्या होता है, एक छोटी सी कन्या में देवी कैसे विराजमान होती है, एक छोटी सी कन्या में उसके चरण में देवी का कैसे आनंद होता है, छोटी सी कन्या में देवी का वास कैसे होता है। ये नेपाल देश ने संपूर्ण देश को बताया है कि छोटी सी कन्या में देवी का स्वरूप होता है। ये नेपाल देश बताता है। एक कन्या का पूजन, एक कन्या की आराधना, एक कन्या का स्तवन, एक कन्या को नमन करना, एक कन्या के चरण पूजन करना, कन्या को भोज कराना, कन्या के चरण पूजन करना, ये हमारा नेपाल देश देता है। महाराज मैना, धन्या, कला 3 है। मैना जी के गर्भ से माता पार्वती, धन्या सुनैना बनी जिनकी गोद में माता जानकी जी आई हैं, कला कीर्ति बनी जिनकी गोद में राधा जी आई हैं, धन्या जो सुनैना बनी है वो धन्या कोई साधारण नहीं है। एक दिन मैना भगवान शंकर की शिवलिंग का पूजन कर रही थी। धन्या ने आकर पूछ लिया तू कर क्या रही है, आखिर तू एकांत में बैठकर ये कौन से महादेव का पूजन कर रही है। एकांतेश्वर महादेव का पूजन करते करते धन्या ने पूछ लिया तू आखिर कर क्या रही है। तो मैना कहती है मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है, उसको मैं प्रबल बनाने के लिए, शिव तत्व को जानने के लिए शंकर की आराधना कर रही हूं। तो धन्या कहती है मुझे भी शिव तत्व को जानना है, मुझे भी शिव तत्व को जानना। धन्या पर तू मृत्यु लोक में जन्म तो लेगी धन्या, पर तेरे गर्भ से संतान का सुख हो ये मैं नहीं कह सकता। धन्या कहती है तुम किसकी पूजन कर रही हो। मैना कहती है मैं महादेव की आराधना कर रही हूं, एकांतेश्वर महादेव की। अगर मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या शंकर भगवान मेरी झोली नहीं भरेंगे? क्या मैं शिव की आराधना करूंगी तो क्या महादेव मेरी गोदी नहीं भरेंगे? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना करने वाला होता। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ कविता जी तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाई। आप ही हैं, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। मेरा नाम कविता गुप्ता है, मैं गोरखपुर से आई हूँ। गुरुजी मैं बाबा की महिमा का क्या बखान करूँ गुरुदेव। बाबा ने तो हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम वर्णन नहीं कर सकते। गुरुदेव जिस पशुपति नाथ की पावन धरा नेपाल देश में कथा हो रही है, शिव तत्व को जाना है। आपने कई बार भगवान शिव की पशुपति नाथ व्रत का वर्णन करा और उन्हीं महादेव की कृपा से ये नेपाल देश की भूमि ने आपको भारत की भूमि से खींचकर नेपाल में बुला लिया। गुरुदेव बड़े परेशानी में जीवन चल रहा था, बेटे का जॉब नहीं था, बहुत चिंता में थे। तब शिव महापुराण की कथा को हृदय से सुना, टीवी के सामने ही बैठकर बाबा से विनती करी ऐसी कृपा करना कि मेरे बेटे का जॉब लग जाए।
गुरुदेव हर जगह पर अप्लाई करता था पर नौकरी नहीं लगती थी, बहुत कष्टमय जीवन था। तब पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव की आराधना करी, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की नौकरी रेलवे में ग्रुप नंबर डी में बाबा की कृपा से लग गई है। इसलिए मैं गोरखपुर से यहाँ पर कथा सुनने के लिए और प्रणाम करने के लिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव तत्व को जानना। धन्या पूछ रही है, अपनी बहन मैना से पूछ रही है। धन्या ने मैना से पूछा, क्या शिव जी की आराधना करने वाले को क्या फल नहीं मिलेगा? अगर मैं मान लो मैना तुझे संतान की प्राप्ति हो गई और मेरे यहां संतान की प्राप्ति नहीं, तो क्या मुझे फल नहीं मिलेगा? क्या मैं फल प्राप्त नहीं करूंगी? क्यों नहीं होगा? धन्या कर भजन। धन्या भजन करती 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 राजा जनक की धर्म पत्नी धन्या सुनैना बन गई। अब संतान का सुख नहीं, जरा देखिए, थोड़ा ध्यान करिएगा, संतान का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, पर करी गई आराधना, करा गया भजन खाली नहीं जाता। आप लोग जितने लोग भी शिव पुराण सुन रहे हैं, चाहे टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे या इस नेपाल देश की वीरगंज क्षेत्र में श्रवण कर रहे हो, आप कथा खाली नहीं जाएगी। आप आए हो ना कथा सुनने के लिए, आपको 7 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कि ये झोली खाली नहीं है, भरी हुई है, और कितनी भरी है ये महादेव ही जान सकता है। ये खेतान परिवार कथा करा रहा है, ये वो महादेव ही जान सकता है कि क्या मिलेगा, क्या देगा वो देवाधिदेव महादेव, ये वो ही जान सकता है। 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक का समय आपने अपना सोने का समय, अपने काम का समय, कहीं जाने आने का समय सब छोड़कर आप अपना समय निकाल कर अगर महादेव को दिए हो तो महादेव भी तो कैलाश पर बैठकर अपना समय निकालकर तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेगा, ये निश्चित है। आप करे हो इसलिए वो कर रहा है। अब पूछा सुनैना जी पूछी कि मेरा करा गया तब कभी साथ देगा, मेरी भी झोली भराएगी। महादेव की पूजा कभी खाली नहीं जाती, शिव महापुराण कभी खाली नहीं जाती, भगवान का भजन कभी खाली नहीं जाता, भगवान के सामने शीश झुकाया कभी खाली नहीं जाता, भगवत नाम का कीर्तन कभी खाली नहीं जाता, भगवान का किया गया गुणगान कभी खाली नहीं जाता। जीवन में 1 लोटा जल अगर आपने देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है खाली नहीं जाता, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाई है खाली नहीं जाती। एक बेलपत्र का सुख क्या होता है ये संसार के लोग समझ नहीं पाएंगे, पर आने वाला समय इतना विचित्र हो जाएगा कि इस बेलपत्र की कीमत लोग धीरे धीरे जब रिसर्च करेंगे कि आखिर सियोर वाला महाराज क्यों कहता है कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाओ, किडनी ठीक हो जाती है, लीवर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है, थायराइड ठीक हो जाती है, बीपी ठीक हो जाता है। एक बेलपत्र में ऐसा क्या सुख है कि शुगर, बीपी, थायराइड, किडनी, लीवर सब ठीक हो जाता है। धीरे धीरे लोग इस बेलपत्र पर रिसर्च करते जाएंगे। आने वाला समय ऐसा होगा कि लोग
चाय की पत्ती को भी छोड़कर बेलपत्री की ही पत्ती की चाय बनाकर पीना चालू कर देंगे और अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। इस बेलपत्र को पहचानना कठिन है। पहले लोग मंदिर में बेलपत्र चढ़ती थी, फेंक देते थे। आज लोग पहचाने इस बेलपत्र को तो उठाकर खाते हैं, लाते हैं, अपने परिवार को देते हैं। एक बेलपत्र का सुख क्या है? ये नेपाल देश के वीरगंज की जो कथा है, आप लोग सुन जरूर रहे हैं, पर एक अंदाजा लगा कर बैठना, बाद में मालूम पड़ेगा कि ये कथा है। हमारे क्षेत्र में वीरगंज में कथा हुई, हमारे पास में कथा हुई, यहीं लगा हुआ था वीरगंज, और हम कथा सुनने नहीं जा पाए। आखिर कारण, अगर चले जाते तो क्या दिया उसने, वही जान सकता है। वो क्या देगा? सुनैना जी के घर में संतान का सुख नहीं, बड़ी दुखी, क्या करें, कहां से संतान आएगी, क्या होगा? विचार करा गया, बार बार विचार। तब बहन मैना के शब्द याद आए, शिव की करी गई आराधना खाली नहीं जाती, वो मिलेगा जरूर। और हुआ, सुनैना जी के पति श्री जनक जी महाराज ने जब हल इस नेपाल देश की पावन धरा जनकपुरी में जल हल चलाया, उस हल के नीचे एक छोटी सी बेटी को पाया। वो बेटी कोई दूसरी नहीं थी, मेरी जानकी मैया थी, मेरी जानकी मैया। साधारण कहा, इसीलिए कहते हैं महाराज, अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार सब गाइए, तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। ओ गजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। भूत प्रेत नित्य करे चाकरी, सबका यहाँ गुजारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। अजब है भोलानाथ ये दरबार तुम्हारा, दरबार तुम्हारा। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए शंभो। शंभो। हर भोले।
जय हो